अलहुदा अकेडमी भलेआल में 14 अगस्त और तकसीम इनामात की सरमनी का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में स्कूल के बच्चों ने तकारीर, टैबलो और मिली नगमे पेश किए। तकरीब में स्कूल के बच्चों के वालिदैन और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल मलक शबीर अवान ने कहा कि तालीम के साथ ऐसी सरगर्मियाँ लाजमी है जिनसे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है। तकरीब के आखिर में बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। इलाका वनहार में भंग से मुशाबहत रखने वाला पौधा ज़मीनों को बर्बाद कर रहा है। इलाका वनहार की आबादी हो या सड़कें, खेत हों या खलियान, ये पौधा अक्सर नज़र आएगा। इस मरतबा तो इसकी तादाद इस कदर ज़्यादा है कि इस साल इसके बीज गिरने से शायद इलाका वनहार में फसलों पर बुरे असरात मुरतब हों और इस पौधे को काटने या छूने से एलर्जी का मर्ज लाहक हो रहा है। अवाम ने महकमे ज़राअत के आला हुकाम से इस पौधे की तलफी का मुतालबा किया है। गुज़श्ता 24 घंटों से सिंध के ज़िला सांगड़ में मुतवातर बारिशें जारी हैं। बारिश से नशेबी इलाके पानी से भर गए हैं। सांगड़ के चक नंबर 74 में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जहां पहले ही पानी बेकाबू है, वहां महकमे अनहार ने नहर में पानी खोल दिया है जो सोने पर सुहागे का काम कर रहा है। इस इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों ने दड़ों पर पनाह ले रखी है। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मदद की अपील की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों से सिंध के ज़िला सांगड़ में मुतवातर बारिशें जारी हैं। बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए हैं। सांगड़ के चक नंबर 74 में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जहां पहले ही पानी काबू से बाहर है, वहां महकमे अनहार ने नहरों का पानी भी खोल दिया है जो कि सोने पर सुहागे का काम कर रहा है। इस इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मदद की अपील की है। तनवीर खट्टक, यूसी गुजरी, वार्ड नंबर 2, कौंसलर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जनाब, ये कम से कम 3 से 100 के करीब घर हैं जिनके लिए ये रास्ते मुश्किलात है। ये आवाम आप देख सकते हैं जो पानी में आ रहे हैं। खबर शामिल करते हैं खानगढ़ से। रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा मंसूर हुसैन। रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ ने हालिया जारी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में 2045 अफराद को आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम की, जबकि 883 अफराद को इनके माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियाँ ने दरिया सिंध में तग़यानी के बायस ज़िला मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल और इसमें रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ की जानब से लिए जाने वाले इक़दामात और जारी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में अब तक के आदाद शुमार से मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ की 6 टीमों ने डेरा गाजी खान और राजनपुर में जारी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए राजनपुर की तहसील फाजिलपुर के इलाकों लालगढ़, हाजीपुर, चरगाहवाला, बस्ती हुसैनबाश, कोटला ईसनवाला और इसके साथ साथ डेरा गाजी खान के इलाके बेट अशरफ वाला, डगर वाला और ट्रैक्टर फैक्ट्री के मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 951 अफराद को आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम की और 755 अफराद को इनके मालो असबाब समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। उन्होंने ज़िला मुजफ्फरगढ़ में जारी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के बारे में तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि तहसील कोट अद्दू, तहसील जतोई और तहसील अलीपुर के 10 से ज़्यादा नशेबी इलाकों और मवाज़ात में शामिल इलाके में 12 टीम्स ने फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान 1094 अफराद को आमदोरफ्त के लिए ट्रांसपोर्टेशन फ्राहम की, जबकि 128 अफराद को इनके मालो मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी खतरे को भांपते हुए कबल अज़ वक्त मसाजिद के स्पीकर्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इस खतरे से आगाह किया ताकि बर वक्त इक़दामात करते हुए ज़्यादा नुकसानात से बचा जा सके। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 दीगर इदारों लाइव स्टॉक, पुलिस, रेवेन्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़िलाई इंतज़ामिया के साथ साथ दीगर इदारों की टीम्स की रसाई को ऐसे तमाम इलाकों तक मुमकिन बना रहा है जिनका ज़मीनी रास्ता सैलाबी पानी की वजह से दीगर इलाकों के साथ कट चुका है।
उन्होंने मीडिया के तवज्जुह से उन तमाम लोगों को पैगाम देते हुए कहा जिनके घर और बस्तियां सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं कि वो खुद अपने मालो मवेशी समेत रेस्क्यू 1122 की मदद से ज़िलाई इंतज़ामिया की जानब से तैयार करदा रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं ताकि इंतज़ामिया की जानब से रिलीफ कैंप्स में फ़राहम करदा तमाम बुनियादी सहूलियात से बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें।